नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप इस वक्त। आज की चुनावी चर्चा में चर्चा करेंगे हरियाणा की सबसे ज्यादा हॉट सीट माने जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट की। सबसे पहले बात करेंगे इसके हॉट होने के कारण की कि ये सीट जो है हॉट सीट क्यों माने जा रही है। इसके वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और युवा दिलों की धड़कन माने जाने वाले दीपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े कारण है। दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले जो है 3 चुनाव यहाँ से लड़े हैं, उनका परिणाम भी जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। वैसे अगर बात करें, रोहतक लोकसभा को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा गुट से या फिर हुड्डा परिवार से बात करूं, तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ लगातार जीतते आ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो कुल 19 बार हुए चुनाव में से 11 बार हुड्डा परिवार ने, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा, उनके पिता या फिर उनके दादा ने यहाँ से चुनाव लड़ा है और मात्र 2 बार ही वो हार पाए हैं। बाकी हर बार उनको विजय नसीब हुई है, यानी कि उनकी जीत हुई है। लेकिन एक खासियत है गढ़ की कि कहते हैं गढ़ बनते ही टूटने के लिए है। ये गढ़ 2 बार टूट चुका है और इस बार क्या रहेगा वो जो है हम वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोहतक लोकसभा जो है दिल्ली के बिल्कुल पास है और कहते हैं कि यहाँ की किलकारियाँ दिल्ली सुनाई देती है। यहाँ जो है कांग्रेस कितनी मजबूत है वो रोहतक से ही पता लगता है। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से वो जो है इस बार लगभग फाइनल हो चुके हैं, बस एक मोहर लगनी बाकी है। कांग्रेस के चुनावी मैदान में दीपेंद्र हुड्डा ही होंगे। वहीं अगर बीजेपी से कैंडिडेट की बात करें तो कई नाम चल रहे हैं, जिसमें मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा, बाबा बालकनाथ, नवीन जय हिंद और भी कई नाम हैं। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं बीजेपी किस पे खेलना चाहती है तो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बीजेपी इस बार किसे टिकट दे सकती है। ये कई नाम है जो बीजेपी की चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन कई नाम चर्चा की एक वजह है। वजह क्या है कि बेशक बीजेपी जो है 10 की 10 सीट जीतने का दावा करे, लेकिन उन्हें भी पता है रोहतक में मुकाबला कड़ा होने वाला है। या फिर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो यहाँ कांग्रेस 21 और बीजेपी 19 है। दीपेंद्र हुड्डा की जो है युवाओं में खास करके बहुत तकड़ी पकड़ है और एक अलग ही लहर चल रही है। बीजेपी को इस लहर से कहीं ना कहीं डर है, खौफ है कि कहीं वो इस सीट को हार ना जाए, इसलिए कई बार चर्चा चली है। और अभी बीजेपी से अलग हुई जेजेपी ने जो है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने रैली में यह बात कही भी थी कि बीजेपी उन्हें रोहतक लोकसभा सीट दे रही थी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो जीत नहीं पाएगी और हार का जिम्मा जो है जेजेपी पे थोपना चाहती थी। खैर ये तो बातें जो है आपने भी सुनी होगी। अब बात कर लेते हैं इसके पुराने इतिहास की। 2009 में जो है दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ एंट्री होती है। 2009 में दीपेंद्र हुड्डा जो है रोहतक लोकसभा पर पहली बार चुनाव लड़ते हैं और क्या धमाकेदार उनकी जीत होती है। 5,85,000 वोटें जो है दीपेंद्र हुड्डा को, 5,85,016 वोटें दीपेंद्र हुड्डा को प्राप्त हुई। और दूसरे नंबर पर INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल के पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी रहे थे, जिन्हें 1,39,280 वोटें मिली थी। दीपेंद्र हुड्डा जो है जीतकर एक अपने आप को बड़ा नेता के रूप में यहाँ साबित कर चुके थे। खैर 2009 में जो है हालात कांग्रेस के भी पक्ष में थे, लेकिन फिर आता है 2014 का चुनाव, जब ना केवल रोहतक, ना केवल हरियाणा, बल्कि पूरे भारत में मोदी की लहर थी। और उस मोदी की लहर में दीपेंद्र हुड्डा चट्टान बनकर खड़े हो गए थे बीजेपी की जीत के बीच में। और मोदी की इतनी तगड़ी लहर होते हुए दीपेंद्र हुड्डा जो है फिर से यहाँ जीतने में कामयाब रहे थे। उन्हें 4,90,063 वोटें यहाँ से मिली थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ रहे थे, जिन्हें 3,19,436 वोटें मिली थी। उसके बाद जो है 2019 का चुनाव आया, फिर से मोदी लहर थी। फिर से जो है बीजेपी 10 के 10 जीतने का दावा तो कर रही थी, लेकिन डर उन्हें रोहतक लोकसभा का था। मुकाबला इतनी टक्कर का हुआ किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, गढ़ टूटने के लिए बनते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ जो है यहाँ टूट गया और मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा ने जो है उन्हें हरा दिया।
अरविंद शर्मा को 5,73,845 वोटें मिली थी। वहीं दीपेंद्र हुड्डा को 5,66,342 वोटें मिली थी। अरविंद शर्मा को 5,73,845 और दीपेंद्र हुड्डा को 5,66,342 वोटें मिली थी। हार और जीत का अंतर की अगर बात करें तो 7503 था। दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक दावा करते हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर चीटिंग कर जीती थी। दीपेंद्र हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया था। लेकिन कुछ भी कहो, दीपेंद्र का गढ़ जो है यहाँ टूट गया था 2019 में। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2009, 14 और 19 से, तो कई बार यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा और कई बार जीत हासिल की। उससे पहले जो है दीपेंद्र के दादाजी ने भी यहाँ 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत हासिल की। इसी वजह से रोहतक को जो है हुड्डा का गढ़ माना जाता है। और हरियाणा की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि हुड्डा ने जो है रोहतक को चमका दिया। हुड्डा ने यहाँ जिस टाइम जो है राज किया, उस वक्त काम भी बहुत करवाए और रोहतक को जो है एक अच्छी कंडीशन में पहुंचाया। कमेंट बॉक्स जो है खुला है, उसमें आप राय दे सकते हैं। 2009, 2014, 2019 की हमने बता दी, 2024 की जो है आप बता सकते हैं। किसकी लहर है, कौन जीतेगा, क्या आंकड़े रहेंगे, आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर बात सर्वे की करें जो फिलहाल चल रहे हैं, उसमें जो है दीपेंद्र हुड्डा मजबूत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की यहाँ जो है सर्वे जीत बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी जो है बड़ा दांव खेलने के मूड में है और दीपेंद्र हुड्डा से जो है 2-2 हाथ करने के मूड में है। बात ये नहीं है कि दीपेंद्र को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि 2019 में जो है साबित भी बीजेपी ने किया था। लेकिन उस वक्त के और अब के हालात जो है बदल चुके हैं। दीपेंद्र जो है एक मजबूत स्थिति में है और खासकर युवाओं की उसके पास एक पकड़ है और रोहतक जो है उसका गढ़ भी है। आपको क्या लगता है, दीपेंद्र अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगा या बीजेपी फिर से दीपेंद्र के गढ़ को जो है ध्वस्त कर देगी? और कौन जो है कैंडिडेट होगा बीजेपी की तरफ से, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुकाबला जो है यहाँ सिर्फ 2 का ही होगा, बीजेपी और कांग्रेस का। तीसरी पार्टी जो है यहाँ टक्कर देती हुई कोई नजर आ नहीं रही, यानी कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी राजनीति की वीडियो आप देखते रहें।